एमएसपी को लेकर मामला क्यों नहीं सुलझता दिख रहा है? एक लीगल एमएसपी की जो बात हो रही है, जिसको लेकर अब आंदोलन नया एक शुरू होने वाला है, पैदल मार्च करने की बात हो रही है, इसका कहां समाधान आप देखते हैं और क्यों नहीं बन रही है बात? देखिए, रिकॉर्ड खरीदी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने की है। मैं कांग्रेस और यूपीए से पूछना चाहता हूं, जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मुनाफे पर 50%, लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी तय की जाए। मेरे पास यूपीए की सरकार के कैबिनेट का नोट है जो मैंने संसद में भी रखा था। उन्होंने साफ कह दिया था कि ये किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। यूपीए की सरकार ने कभी भी एमएसपी घोषित की तो 50% मुनाफा जोड़ के नहीं की, 8%, 10%, 15%, 20% जोड़ के की थी। लेकिन हमने एमएसपी अगर घोषित की तो 50% से ज्यादा घोषित करके ही की, और न केवल एमएसपी घोषित की बल्कि रिकॉर्ड खरीदी एमएसपी पर करने का काम भी मोदी सरकार ने किया है, चाहे गेहूं की हो चाहे चावल की हो। मैं दालों का उदाहरण देना चाहूंगा। दालों के मामले में यूपीए की सरकार ने 10 साल में केवल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी की थी, जबकि एनडीए की सरकार ने 1,91,000 मीट्रिक टन खरीदी करके दिखाई है। और हमने कई ऐसी योजनाएं भी, जैसे पीएम आशा, ऐसी योजना है कि जब सरकार इंटरवीन करती है मार्केट में तो कई चीजों के दाम अपने आप और भी ऊपर आते हैं और भी बढ़ते हैं। उसके अलावा कई कदम हम ऐसे उठा रहे हैं, जैसे अभी एलओपीज आ रही थी भारत में, तो वो पहले एकदम 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर आती थी। जब हमने देखा कि दालों की कीमत उसके कारण प्रभावित हो रही है, किसानों का हित प्रभावित हो रहा है, तो 30% इंपोर्ट ड्यूटी उस पर लगाने का काम किया, जिससे दालों के दाम ठीक होना शुरू हो गए। तो ऐसे अनेकों उपाय करने की हम लोग कोशिश करते हैं। उपाय करते हैं या रिसाइकिल करते हैं? विपक्ष कहता है कि स्कीम हमारी अच्छी थी, नाम बदल देते हैं केवल। आप क्या जरूरत पड़ी कि मनरेगा हो गया वीबीजी राम जी, और उसमें क्या ऐसा मिल रहा है सबको? क्या शुरुआत आप लोग करने जा रहे हैं? हालांकि शिवराज जी, एक और चीज को लेकर विवाद हुआ था कि बजट में तो अभी भी मनरेगा लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि जो स्पष्टीकरण दिया गया उसमें यह बताया गया कि 6 महीने का समय लगता है या उससे अधिक, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है। ये चीज अगर आप समझा पाए उन लोगों को भी जो सीधे इससे प्रभावित होंगे लेकिन शायद जानकारियां उन तक पहुंची नहीं। मैं अपने सभी बहनों और भाइयों को आज तक के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि विकसित भारत जी राम जी योजना ये गरीबों के और बेहतर हित में लाई गई है। जैसे 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन रोजगार दिया जाएगा परिवार को। अब ये बिल्कुल सीधी और आसानी से समझ में आने वाली बात है। मनरेगा में 100 दिन थे और विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन का रोजगार। अब केवल ये रोजगार नहीं है, अगर रोजगार नहीं दिया मांगने पर तो बेरोजगारी भत्ते की गारंटी भी दी गई है। तो बेरोजगारी भत्ते की गारंटी, अगर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं दिया तो। तीसरी चीज एक और की है जो हमने महसूस किया था कि मजदूरों को कई बार मजदूरी मिलने में विलंब होता है, तो जब विलंबित मजदूरी होती है तो उसको दिक्कत होती है। तो हमने ये भी इसमें तय किया है कि जितनी मजदूरी विलंबित होगी प्रतिदिन के हिसाब से अलग से पैसा और मजदूर को देना पड़ेगा ब्याज के रूप में। अगर मैं सीधे शब्दों में समझाऊं तो अगर मजदूरी देर से मिली तो अतिरिक्त पैसा उसको मिलेगा। फिर एक बड़ी बात ये थी, मैं यहाँ किसान भाई भी बैठे हैं, मेरी दीदी भी बैठी, बहनें भी बैठी हैं। देखो, इतनी विशाल धनराशि है, आप जरा सोच के देखिए। पिछले साल तक प्रावधान था 86,000 करोड़ रुपया, जो बढ़ के लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास चला जाता है। बजट में होता है, फिर और अगर काम मांग लिया तो थोड़ा पैसा और बढ़ाना पड़ता है। लेकिन इसमें काम क्या होता था? काम ये होता था कि यहाँ की मट्टी खोदी वहां डाल दी, वहां की मट्टी खोदी यहाँ डाल दी। जांच की श्वेता जी तो ऐसे हैरत अंग्रेज कारनामे सामने आए कि एक ही सड़क 4-4 बार बन गई और पैसा निकाल लिया। मजदूरों का काम मशीनें कर रही है। इस बार नहर की सफाई के नाम पे पैसा निकाल लिया, सड़क की सफाई के नाम पे पैसा निकाल लिया। गांव में अगर इतनी विशाल धनराशि जा रही तो बताओ विकास के काम में लगनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए इस बार ये सोचा, जितनी भी कमियां हमने देखी, आपको पता है कि 11 लाख शिकायतें मनरेगा की लोगों ने की थी गांव से।
कि पैसे का कोई काम ही नहीं हुआ, फालतू पैसा चला गया। और उनकी जांच कराई तो उनमें से कई सही पाई गई। और तब सोचने पर हम विवश हुए, क्या इसी रूप में इसको चलाएं या इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग गांव के विकास में होना चाहिए। भाई मजदूर को काम मिले ये सुनिश्चित करना चाहिए नंबर एक, लेकिन उस पैसे का गांव को तो फायदा मिले। और इसलिए इसमें तय किया है कि विकसित ग्राम पंचायत का प्लान बनेगा। और विकसित ग्राम पंचायत का प्लान कौन बनाएगा? गांव के लोग मिलकर बनाएंगे कि हमारे गांव में काम कौन सा होगा, वो काम आप तय करोगे। पंचायत भवन बनेगा, आंगनबाड़ी भवन बनेगा, सड़क बनेगी, नाली बनेगी, पुल पुलिया बनेगा, स्कूल बनेगा, गांव की सड़क बनेगी या खेत की सड़क बनेगी। आपको खेत सड़क बनाना, खेत सड़क बनाओ। तालाब खुदेगा कि पानी के संरक्षण का काम होगा। कि दीदियों को अगर जरूरत है गांव में ट्रेनिंग के लिए किसी शेड की, तो वो भी आप इससे बना सकते हैं। तो निर्णय कौन करेगा? ये गांव की पंचायत ग्राम पंचायत और ग्राम सभा तय करेगी कि भाई विकसित भारत जी राम जी में हमारा इतना पैसा उसका फलाना काम करेंगे। अब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राज्य सरकार क्यों तय करे? दिल्ली से क्यों तय हो, या चंडीगढ़ से क्यों तय हो, या जयपुर से क्यों तय हो, या भोपाल से क्यों तय हो? गांव के लोग तय करेंगे हमारे गांव में कौन सा काम होगा। ये बिल्कुल पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है। गांव के लोग प्लान बनाएंगे और वही उसको क्रियान्वित करने का काम करेंगे। और पैसा भी कितना आने वाला है मैं ये बताना चाहता हूं आपको। एक साल में 1,51,282 करोड़ रुपया 5 साल में आप लगा लो कितना हो जाएगा। और पंचायतें हैं 2,86,000। 2,86,000 में अगर आप बांटेंगे तो कोई पंचायत ऐसी नहीं जिसको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 साल में ना मिले। अगर 2 करोड़ रुपया गांव में लगेगा, 1.5 करोड़ गांव में लगेगा, तो गांव की तस्वीर बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? भ्रष्टाचार प्रूफ कैसे कीजिएगा शिवराज जी? अब इसमें तय कर दिया है। हाँ। अब जो भी काम होगा पीएम गति शक्ति से हम जोड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। अभी तो मन में आया, खोद दे रे मट्टी, थोड़ी बहुत खोदी और फिर बाद में वैल्यूएशन के लिए गए, बोलो पानी गिर गया तो मट्टी भर गई और फिर उसी को खोद दो। अब ये तय होगा कि पीएम गति शक्ति को हम जोड़ेंगे तो हमको पहले से ही पता चल जाएगा कि यहाँ सड़क पहले तो नहीं बन गई, यहाँ कोई तालाब पहले से तो नहीं खुदा था, कोई काम पहले हो गया हो वो पता चल जाएगा। फिर कई काम ऐसे अटके कि सड़क बनाने के लिए पैसा दे दिया तो बाद में फॉरेस्ट वाले आ गए, यहाँ कैसे खोद रही है, तो हमारा फॉरेस्ट की जमीन है। पीएम गति शक्ति से पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी रेवेन्यू की है, कौन सी फॉरेस्ट की है, कहाँ कोई चीज बनी है, कहाँ कौन सी चीज नहीं बनी। और पूरी मॉनिटरिंग अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगी कि वहां लोग काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि मशीनों से काम हो रहा है। और पूरे गांव में एक पब्लिक डिस्क्लोजर के माध्यम से खबर की जाएगी, बाकायदा लगाया जाएगा कि इतने पैसा आए मनरेगा के नहीं, विकसित भारत जी राम जी के, अब तक मनरेगा थी। हाँ। और इससे ये काम पूरा हम कर रहे हैं। देखिए तो पूरे गांव को पता होगा कि फलाना काम होना है। और जब गांव में रामलाल, श्यामलाल, कन्हैयालाल सबको पता होगा तो वो हिसाब लेंगे कि ये फलाना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्राम सभा देखेंगे भी और सोशल ऑडिट भी होगा। तो गड़बड़ अगर होगी तो लोग ही बता देंगे कि पैसा खा गए, गड़बड़ कर रहे, उसी समय शिकायत कर सकेंगे। तो व्यवस्था को इतना पारदर्शी बनाया है कि उसमें भ्रष्टाचार की संभावनाओं को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की। तो यही तो लोग पूछ रहे हैं ना कि योजना तो बहुत अच्छी, ठीक है, योजना में आपने संशोधन, हालांकि योजना पे भी सवाल अभी विपक्ष पूछ रहा है आपसे, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि गांधी जी के नाम में क्या दिक्कत थी कि राम जी का नाम आपको रखना पड़ गया है वहां पे? भैया अलग अलग योजना बनती तो नाम अलग अलग होते हैं। अब ये रोजगार से संबंधित योजना का नाम पहले क्या था? जवाहर रोजगार योजना। अब जवाहर जी किसका नाम है? सबको मालूम है, पंडित नेहरू जी का नाम है। जवाहरलाल जी के नाम पे योजना आई, फिर बदल के जवाहर रोजगार योजना से कर दिया नरेगा। कौन ने किया? यूपीए की सरकार ने। फिर वह लगा चुनाव बगल में आ गया तो बोले यार नरेगा के बजाय महात्मा गांधी के नाम का कुछ फायदा मिल जाए तो मनरेगा कर दो, तो फिर मनरेगा कर दिया। ऐसी कई योजना इसी सीरीज में देखे, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो जब कोई अलग योजना बनाते हैं तो अलग नाम आ जाता है, लेकिन इसमें जो दर्शन है, सोच है, वो गरीब कल्याण है, जो गांधी जी के सोच का मूल था। बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।